जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं परीक्षाओं की तैयारी में जुट चुके होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु तो एक सवाल है जिसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो जैसा प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत इसका डिटेल बताया, तो मैं आज इस सवाल को प्रैक्टिस के रूप में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ पूरा इस वीडियो को देखने के बाद आपके एक भी अंक नहीं कटेंगे। तो इसको जब हम हल करते हैं तो सर्वप्रथम इधर लिखते हैं वर्गांतर। उसके बाद लिखेंगे आवृत्ति। तो बेसिक अंतर है बहुलक और माध्यिका में, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपसे निश्चित ही सवाल बन जाएंगे। तो हमारे पास वर्गांतर क्या दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इस तरह से हमारे पास वर्गांतर दी गई है। और आवृत्ति है 4, 5, 16, 12, 3 और 2। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम जो आवृत्ति दी गई होती है उसमें देखते हैं कि सपोज दैट कि किसी क्लास का ये नंबर है, टेस्ट का नंबर या परीक्षा का नंबर, तो कितने अंक जो हैं, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी देखिए यहाँ पर 16 विद्यार्थी हैं जो कि अधिकतम कितना अंक प्राप्त किए हैं, 20 से 30। तो इसको हम लिखने के लिए इसको किस तरह से लिखेंगे, चूंकि सबसे अधिक आवृत्ति 16 जो कि वर्गांतर कितने की है, 20 से 30 की है। 20 से 30, वर्गांतर 20 से 30 के अंतर्गत आता है। अब इतना लिख लिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए जैसे प्रीवियस वीडियो में मैं पूरा बहुलक का डिटेल बताया हूं, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूं कैसे होगा बहुलक। चूंकि जो बहुलक बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, L धन कोष्टक में F1 माइनस F0 बट्टे में 2 से गुणा करना है F1 को, और F0 को घटा देना है और F2 को भी घटा देना है। उसके बाद गुणा में लिख देंगे H। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसका एक एक का हम मान देखते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि चूंकि बहुलक वर्ग हमारे पास क्या है, 20 से 30 बराबर 20 से 30 है, इसलिए लोअर लिमिट अर्थात 20 होगा। अब देखिए F1 क्या होता है हमारे पास, F1 बराबर जो हमारे पास प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई, देखिए इसको आप इस तरह से पेंसिल से कर लीजिएगा ताकि भ्रम ना हो। तो F1 का मतलब होता है कि जो हमारे पास अधिकतम आवृत्ति प्राप्त हुई है उसको हम बोलते हैं F1, अर्थात F1 बराबर हो गया 16, और F0 अर्थात बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति। तो बहुलक वर्ग 20 से 30 है और इसकी आवृत्ति 16 है, तो इसके ठीक पहले की आवृत्ति, इसको अगर मैं रफ में ऐसे बोल दूँ समझने के लिए, इसको बोलेंगे F0, इसको बोलेंगे F1 और इसको बोल देंगे F2। तो इसको आपको परीक्षा में लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अलग कलर से मैं लिख दिया हूँ। F0 अर्थात बहुलक वर्ग के आवृत्ति के ठीक पहले की आवृत्ति को हमको लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगी 5। अब F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद की आवृत्ति अर्थात 12 होगी हमारे पास। अब चाहिए क्या, चाहिए हमारे पास H। अब बहुलक वर्ग की माप अर्थात वर्ग की माप 0 से 10 में 10 का अंतर है, सभी में हमने मान लिया है कि 10-10 का अंतर है, अर्थात हम लिखे इसको 10। जो मान है उसको क्या लिखेंगे, उपरोक्त मानों को सूत्र में रखने पर
में रखने पर, तो सूत्र में रखेंगे तो क्या होगा, बहुलक बराबर एल का मान क्या दिया गया है 20 और धन का कोष्टक में F1 का मान कितना दिया गया है 16 और F0 का मान क्या दिया गया है 5 बट्टे में 2 गुणा 16 ऋण का 5 और ऋण का F2 का मान क्या दिया गया है 12 और बाहर में दिया है H का मान 10। अब ये हल कैसे होगा, तो 20 धन 16 में 5 अगर घटा देते हैं तो बचेगा 11 और बट्टे में 16 दूना 32 ऋण का 12 5 17 और गुणा में हो जाएगा 10। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आगे का हल करते हैं। यहाँ से हम इसको एरो लगा देते हैं, यहाँ हल करेंगे तो हमारे पास बहुलक बराबर में 20 धन का 11 का गुणा 10 से करेंगे तो 11 एकम 11 और शून्य 110 बटे में 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 12 में 7 गया तो 5 और यहाँ बच गया 2, 2 में 1 गया तो 1, 15। अब ये कितना से कटेगा, चूँकि ये कटेगा 5 से, 5 दिया 15, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, अर्थात हमारे पास प्राप्त हुआ 20 धन 22/3। अब इसको भाग कैसे देंगे, तो भाग देते हैं हम लोग इसको बाहर रफ में, पीछे कहीं सॉल्व कर लीजिएगा पेंसिल से और मिटा दीजिएगा। तो 22 को किससे भाग देना है हमें, 3 से, तो कितना बार में जाएगा 3 सते 21 घटा देंगे 1, चूँकि 3 से छोटा हो गया दशमलव लगा लिए, 0 हो गया, 3 तिया 9, 1 बच गया, फिर दशमलव है तो 0 हो गया, 3 तिया 9। इस तरह से हमारे पास कट के हमारे पास प्राप्त होगा 20 धन 7.33, 7.33 इसको लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ देते हैं, दशमलव के उस तरफ वाले को इस तरफ और इस तरफ वाले को इधर, तो हम 20 को दशमलव में कुछ नहीं है तो 0 लिख लिए, 7.33, अब जोड़ेंगे तो 3 3 7 2, अर्थात हमारे पास प्राप्त होता है 27.33। अतः बहुलक 27.33 होगा। ये हम हमारे पास आ गया उत्तर। इस तरह से यदि आप हल करेंगे तो निश्चित ही आपको पूरे के पूरे अंक, अगर 5 अंक का पूछा गया है तो पूरा 5 में 5 अंक आपको प्राप्त होंगे, निश्चित 100% श्योर है। इसी तरह के सवाल को और भी आप एग्जाम्पल से कहीं से ले लीजिएगा और पूरा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका अंक बिल्कुल कटना नहीं चाहिए। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो साझा करूं वो आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।